औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 64 है, पारा नंबर 14 है, रुकू नंबर 14 है। आयत नंबर 63 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन का जिक्र करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले मैंने रसूल भेजे हैं और हर एक उम्मत में हर एक रसूल भेजा और हर एक उम्मत कि कुछ लोग अक्सर लोगों को शैतान ने अपनी तरफ मोड़ लिया और बकाया और शैतान उनका करीबी दोस्त बना रहा और बिला आखिर ये हुआ कि उनके अमाल के सबब जब उनको जहन्नम में डाला गया तो शैतान उनसे दस्तबरदार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। आयत नंबर 64 में अब आप फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मुखातब करके नज़ुल कुरान का मकसद फरमा दिया, बयान फरमाया कि अनज़लना अलैकल किताब वमा अनज़लना अलैकल किताब, ए नबी हमने आप पर सिर्फ इसलिए किताब नाजल की। कौन सी किताब? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है, आखिरी नबी जो क़यामत तक रहेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप पर किताब नाजल फरमाई। कौन सी किताब? कुरान पाक। और कुरान पाक नाजल होने का मकसद यहाँ बयान कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। बहुत सारे मकासद पीछे ज़िक्र हो चुके हैं, जो कोई अगला मकसद अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है तो वो नया लगता है हमें। फरमाया कि अनज़लना अलैकल किताब, हमने आप पर किताब नाजल फरमाई। अब कुरान पाक को किताब भी कहा जाता है और कुरान पाक भी कहा जाता है। अल कुरान कहेंगे, अल किताब कहेंगे, ख़ास किताब ख़ास कुरान। कुरान का मतलब होता है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, वो किताब बार बार पढ़ी जाने वाली तहरीर कोई भी। और किताब का मतलब होता है लिखी जाने वाली तहरीर, जो कि लिखी गई हो, मरतब की गई हो। चूँकि कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला के पास मरतब शुदा मौजूद है, तरतीब दिया हुआ लिखा हुआ मौजूद है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसको अल किताब फरमा दिया। किताब नहीं फरमाया, अल किताब दी बुक ख़ास कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने किताब को कि ख़ास किताब आप पर नाजल फरमाई। और वो ख़ास किताब कौन सी है? वो ख़ास किताब कुरान पाक है। खुदा इसका मकसद बयान कर दिया। और मकसद क्या है? सूरह बकरा के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैबा, ये वही किताब है कि इसके बारे में कोई शक नहीं। और इसका मकसद क्या है? वही कौन सी कि जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात और इंजील में वादा फरमाया। और इसका मकसद वहाँ बयान कर दिया, हुदल लिन्नास, कि ये लोगों के लिए रहनुमाई है, लेकिन सारे लोगों के लिए नहीं, परहेज़गारों के लिए रहनुमाई है। यहाँ देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं अनज़लना अलैकल किताब, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आप पर किताब नाजल फरमाई। और इसका मकसद बयान फरमाया कि लितुबय्यिना लहुमुल्लज़ी इख्तलफ़ू, ताकि आप इसके ज़रिए से उन लोगों के इख्तलाफात का फ़ैसला कर सकें। इसका मतलब है कि हर मसले का हल कुरान पाक में मौजूद है, सिर्फ हमारे इल्म की कमी की वजह से हम इसको समझ नहीं सकते। फरमाया कि ताकि इसके थ्रू आप इन लोगों के दरमियान फ़ैसला फरमा सकें जो इख्तलाफात में पड़े हुए हैं। अब यहाँ ये बयान हो रहा है कि इख्तलाफात में कौन लोग पड़े हुए हैं? अहले किताब, काफर, मुश्रिक, जितने भी मज़हब थे वो सारे अपने अपने मज़हब लिए बैठे थे और सारे एक दूसरे पर अपने मज़हब को फ़ोक़ियत और तरजीह देने पर तुले हुए थे। हर एक समझ रहा था कि मैं ही ठीक हूँ, दूसरा जो है गलत है। और ये इख्तलाफात इतने बढ़ गए थे कि बिला आखिर किताब नाज़ल की पिछली किताबों को उन्होंने मुख्तलिफ फ़ी कर दिया, इख्तलाफात का घर बना लिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आखिरी किताब नाज़ल करनी थी चूँकि, और इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म और वादा शुरू से मौजूद था, सो अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब को नाज़ल फरमाया। और नाज़ल फरमाने का मकसद नबी से बयान फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान जब ये फरमाया कि इख्तलाफात का फ़ैसला कर सके, इसका मतलब ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही वो ज़ात है जिसको पर मुत्तफ़िक़ अलैहि हूँ लोग। और बहुत सारे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुत्तफ़िक़ थे और आपको सादिक और अमीन कह रहे थे। और सादिक और अमीन कह रहे थे हजर अस्वद में बहुत बड़ा लड़ाई होने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हानत और काबिलियत से टल गई थी और लोग आप पर मुकम्मल भरोसा और यकीन करते थे। अब ऐसा बंदा जिस पर लोग, ऐसे लोग जो कि फसी और बलीग लोग थे अरब के, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100% एतबार करते थे,
तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काबिल थे कि आप पर एतबार करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे लिटरेचर की ज़रूरत थी, एक ऐसी शरीयत की ज़रूरत थी जो मरतब शुदा हो, जो आपके पास हो, और जिसके थ्रू आप इन लोगों के इख्तलाफात का फ़ैसला सही और अल्लाह के नज़दीक मोतबर कर सकें, जिसको बग़ैर किसी ज़्यादती के इंसाफ से फ़ैसला कर सकें। और इंसाफ से फ़ैसला करने के लिए इल्म चाहिए था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत चाहिए थी और गारंटीड चाहिए थी, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने गारंटी किया हो वो चाहिए थी। और उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब फरमाया कि वो किताब आप पर भेज दी गई है जिसकी आपको ज़रूरत है, जिसके थ्रू आप इन जाहिल लोगों में फ़ैसला कर सकें, जिसके थ्रू आप इन फसी और बलीग लोगों में फ़ैसला कर सकें और फ़ैसला कर सकें। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाज़िल फरमा के अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत बड़ा आसान और उम्मत मोहम्मदिया पर बहुत बड़ा आसान किया, और क़यामत तक फिर इसी के फ़ैसले पर अमल किया जाएगा, और यही किताब फ़ैसले पर चल रही है। फिर फरमाया कि ताकि आप उन लोगों को खोल खोल कर बयान कर सकें। नंबर 1, खोल के वजाहत कर सकें जिस चीज़ में वो मुश्किल में पड़े हुए हैं। नंबर 2, कि इख्तलाफात उनमें जो उनके दरमियान पड़े हुए हैं उन इख्तलाफात का फ़ैसला कर सकें। और नंबर 3, कि ये रहनुमाई और हदायत है ये किताब, और रहनुमाई और हदायत है तो किसके लिए है? रहनुमाई और हदायत है तो सारी इंसानियत के लिए है, लेकिन जो इससे रहनुमाई और हदायत हासिल करे, जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए नहीं है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा के शुरू में फरमा दिया कि रहनुमाई और हदायत इससे कौन लोग हासिल कर सकते हैं? जो मुत्तकी है। और मुत्तकी कौन लोग हैं? मुत्तकी सूरह बकरा की रूह से जिनमें 6 क्वालिटीज़ पाई जाती हूँ, जो सूरह बकरा के शुरू में ज़िक्र हो चुकी हैं, वो 6 क्वालिटीज़ अगर पाई जाती हैं तो वो लोग मुत्तकी हैं, और वो मुत्तकी हैं तो उनके लिए फिर ये किताब हदायत भी है। ये मकसद फरमाया किताब का, कुरान पाक का मकसद बयान फरमाया। और फिर फरमाया कि रहमतन, और फिर अगला मकसद ये है कि ये रहमत भी है, हदायत भी है और रहमत भी है। हदायत कुछ लोगों के लिए है और वो कोई लोग जो मुत्तकी और परहेज़गार हों, और रहमत हर उस इंसान के लिए है जो इस पर ईमान ला चुके हैं, और ईमान लाने जो इस पर ईमान ला चुके हैं उनके लिए ये रहमत है। और लिकौमी युमिनून, ईमान वालों के लिए रहमत है कुरान पाक। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार फरमाया, और इसको ज़िक्र करते हुए वल्लाहु अंज़ला मिनस समाई मा, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये इंसान का ज़िक्र फरमाया कि ये किताब उन मुर्दा दिलों के लिए ज़िंदगी है। और किन मुर्दा दिलों के लिए? मुर्दा दिल वो जो कि बेईमान, ईमान के नूर से महरूम हो चुके हैं, उनके लिए इसी तरह ज़िंदगी है जिस तरह के एक बेजान ज़मीन के टुकड़े के लिए बारिश और बारिश का पानी ज़िंदगी है, और उसके लिए ज़िंदगी बन के आता है। और जिस तरह मुर्दा ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला पानी के ज़रिए से